आज से 2 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। तब से मैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। 1.5 साल पहले पास में उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसको जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी। मैं उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर में उसकी भाभी थी और उसके पिताजी। मैं कम से कम 1 घंटे के लिए उस लड़की के घर में बैठी रही। पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उनकी भाभी जी ने मुझे पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उस लड़की की मृत्यु के बाद किस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया गया, उससे पहले किस तरह से उसकी छोटी बेटी को धमकाया गया, उसे धमकाया गया, भाइयों को पीटा गया, उसके पिताजी को पीटा गया। उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वो फूट फूट के रोने लग गए अचानक। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, मेरी बेटी मेरे बेटों से भी बढ़कर थी। मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ वो घबराई नहीं, वो लड़ी। सुबह उठकर मुझे कहती थी कि पापा तुम मेरे साथ मत आओ, मैं अकेली जाऊंगी। अकेली ट्रेन में रायबरेली आती थी अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्नाव में उसका एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ था। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। हाथरस में एक लड़की का बलात्कार किया गया, आपने कहा। बीच रात में उसके अंतिम संस्कार किए गए। उसके माता पिता ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। पुलिस प्रशासन ने उनको उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। कुछ समय पहले मैं ललितपुर गई। ललितपुर में 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी शादी हुई थी 1 महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। तो बार बार यही दिखता है जहां जहां मैं जाती हूं कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। यहां तक कि जब मैं गिरफ्तार हुई, मेरी पुलिस की बहनें हैं यहां, मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में। सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा। महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के 2 महिला कर्मी, पुलिसकर्मी ले गए गिरफ्तार करके। मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूजा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे हैं, ये यहाँ सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है?
तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है, जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हों, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ, कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति? आप देखिए, हमने एक पहल की है। हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ठीक है।